नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी कोड 302 और प्रकरण में गज़ल जिसके कवि हैं फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी की 7वें शेर में पढ़े थे कि कवि प्रकृति के मूलभूत स्वभाव की बात कर रहा है। वह मानव प्रकृति की भी बात कर रहा है। प्रकृति का यह नियम है कि किसी चीज़ को पाने के लिए बराबर मोल देना पड़ता है। इसका आशय यह है कि प्रेम और सौंदर्य की दुनिया खुद को खोने का मतलब अहम को विलीन करना, अहंकार खोना, समर्पण करना प्रेम को पाने का एकमात्र उपाय है। अपने अहम को गलाकर प्रिय के प्रति समर्पित होना। इसीलिए कबीर ने अपनी रचना में यह दर्शाया। अमीर खुसरो यानी एक्सप्लेनिंग में कबीर की भी रचना आ गई है। हमारे जितने भी कवि हैं छोटे छोटे रचनाओं में अपनी चीज़ों को प्रदर्शित किए हैं, जो बड़ा विचित्र लगता है और दमदार लगता है। जैसे कबीर ने इस तथ्य को यूं ही स्पष्ट किया है, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा खोजन चला रहा किनारे बैठ। आज के प्यारे बच्चों, आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में इसी पाठ का शेष अंश में 8वां शेर को विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। आठवें शेर में कवि आबोताव अशआर, आबोताव अशआर आबो ताब अशआर न पूछो तुम भी, न पूछो तुम भी, न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, आंखें रखो हो। आंखें रखो हो ये जगमग बैतों की दमक, ऐ जगमग जगमग बैतों की दमक, ऐ जगमग बैतों की दमक है।
जगमग बातों की दमक है, यह मोती रोले है, या मोती रोले है। आबोताब अशात न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ऐ जगमग बातों की दमक है, या मोती रोले है। शब्दार्थ में आबोताब अशात, आबोताब अशात। प्यारे बच्चों, ये उर्दू के लफ्ज़ हैं, इसलिए उर्दू के लफ्ज़ होने के नाते हमको शब्दार्थ बताना पड़ता है। तो इसको समझेंगे, जानेंगे, तभी अर्थ जब जान जाएंगे तो इसको एक्सप्लेनिंग करने में बड़ी, या इसका प्रश्न पूछा जाए तो इसका आंसर देने में सरलता होगी। इसीलिए मैं इस पर बार बार, क्योंकि उर्दू के शब्द होने के कारण इस पर ज़्यादा, शब्दों पर ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ। तो आबोताब अशात का मतलब है चमक दमक के साथ। आबोताब अशात का मतलब चमक दमक के साथ। उसके बाद आँख रखना, आँख रखना। आँख रखना का मतलब देखने में समर्थ होना, देखने में समर्थ होना। नहीं कहते हैं लोग, जरा नज़र डालिएगा इस पर, नज़र डालिएगा, ख्याल करिएगा, देखिएगा। हाँ, तो आँखें रखना, आँखें, कभी कभी लोग कहते हैं मुहावरे में, आँखें बिछा दी मैंने, आँखें बिछा दी मैंने। तो आँखें बिछा का मतलब ये कि मैं देखने में समर्थ हूँ, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, ये है आँखें रखना। देखने में समर्थ होना। बैत, बैत का मतलब शेर। प्यारे बच्चों, शेर वो शेर नहीं जो जंगल में रहता है, वो शेर नहीं, शेर जो जंगल में रहता है, मांसाहारी जीव हैं, आदमी को मार के खाते हैं, कोई भी जानवर को मार के खाते हैं, वो शेर नहीं। ये वो शेर है जो कवि अपनी रचनाओं की लाइनों में से निबद्ध करता है, अपनी पंक्तियों को सजा करके, शब्दों को सजा करके उसको पिरोता है, तब शेर बनते हैं। जैसे कोई कवि दोहा लिखता है, कोई चौपाई लिखता है, कोई सवाया छंद लिखता है, कोई कविता लिखता है, कोई रोला लिखता है, बहुत सारे छंद हैं। हिंदी साहित्य में छंदों की दुनिया में जब आएंगे तो बहुत सारे छंद हैं। उसी तरह से गज़लों की दुनिया में शेर है, गज़ल है, शायरी है, वगैरह वगैरह है। तो उर्दू के अंतर्गत ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। तो वो यही शेर, जो शेर कविता की दो लाइनें जिसको शेर कहते हैं। दमक का मतलब चमक, दमक का मतलब चमक। कहता है दमकता है, दमक रहा है आभा मंडल। क्या कहते हैं, को लोग कहते हैं दमक रहा है आभा मंडल, यानी दमक का मतलब है चमक। और मोती रोना, मोती रोना का मतलब है, कभी कभी तो आंसुओं को भी मोती गिनते हैं, आंसुओं को मोती, आंसू छलकाना, मोती जैसे आंसू छलक रहा है, यानी मोती रोना, मोती रोते हैं का मतलब आंसू छलका रहा है। कभी अपने इन दो लाइनों में कविता के माध्यम से भाव प्रकट करना चाहता है कि
तुम मेरी शायरी की कभी अपनी रचना में अपनी प्रिया को कह रहा है, तुम मेरी शायरी की चमक दमक और कलाकारी पर फिदा न हो, दुनिया वालों को कह रहा है दुनिया वालों, तुम मेरी शायरी की चमक दमक और कलाकारी पर फिदा न हो। मेरी शायरी का सौंदर्य बनावटी सजावटी नहीं है, इतना तो लोग समझ सकते हैं कि मेरे शेरों में जो सौंदर्य है, मेरे शेरों में जो सौंदर्य है वह आँखों के आंसुओं से निकला है। ये जो मेरे शेरों में जो चमक है वह मेरे आँखों के आंसुओं से निकला है। मैंने आँखों से जो अश्रु बहाए हैं उन्हीं के कारण मेरी सारी चमक रही है, चमक आई है। यहाँ पर आबोताब अशार का मतलब है कविता की ऊपरी चमक दमक या कलाकारी। आँख रखने का मतलब पूरी समझ रखना, मर्म को जानना, मर्मज्ञ होना। जगमग बैतों की चमक का तात्पर्य है शेरो शायरी की अलंकारिक सौंदर्य, कहने का कलात्मक ढंग। आशय है मैं अपनी कविता में विरह वेदना रूपी आंसुओं को रोया हूँ। मेरी कविता में मेरी सच्ची विरह वेदना प्रकट हुई है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत काव्य सौंदर्य के अंतर्गत बच्चन ने भी लिखा है। प्यारे बच्चों, हमारा सीबीएसई बोर्ड बच्चन जी की रचना पहले ही पाठ में है। बच्चन ने लिखा है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। हरिवंश राय बच्चन की रचना में पहले पाठ में, सीबीएसई बोर्ड के पहले पाठ में हरिवंश राय बच्चन की रचना में ये पढ़ा दिया गया है, समझा दिया गया है, लेकिन ये परीक्षा में नहीं आया था। टर्म फर्स्ट में इसको हटा दिया गया था, सीबीएसई बोर्ड ने इसे हटा दिया था। इसके बदले में उसमें जो दूसरा पद है उसको दिया था। टर्म फर्स्ट में इसका टेस्ट हुआ था। तो मैं इस कविता में ये आ जाने के कारण मैं इसको फोकस कर रहा हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। फिरा गोरखपुरी अनुभूति से प्रेरित होकर लिखते हैं। उनकी विरह वेदना ही उनकी शायरी में व्यक्त हुई है। मैं तुम की संबोधन शैली से मैं और तुम की संबोधन शैली से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो गया है। मोती रोना विरह के आंसुओं का प्रतीक है। आँख रखना मुहावरे का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। उर्दू के शब्द हिंदी के पाठकों के लिए दुरूह बन गया है। आबोताब में
मुहावरे का प्रयोग किया गया है। और इसमें वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो ऑनलाइन क्लास यहीं पर। मैं अगले वीडियो ऑनलाइन क्लास में पुनः इसी पाठ का शेष अंश लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।